जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडीज़ के इंट्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उसके फंक्शंस हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया या फिर उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कौन कौन सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली 3 गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक राजीव गांधी गवर्नमेंट, दूसरा नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट और तीसरा जो है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। अंतोगत वह पीवी नरसिम्हा राव जो है इसे पारित करा पाने में सक्षम सिद्ध हो पाते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए इन्हीं तीनों सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, इन दोनों का बिल साथ साथ चलता था और जब पारित भी हुआ तो दोनों साथ साथ पारित हुआ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर नगर पालिका और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इज दैट क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, किस प्रकार से इसे संवैधानिकता प्रदान किया गया। तो सर्वप्रथम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कमिटीज और कमीशन बैठाए गए थे। ठीक उसी प्रकार अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी बहुत सारे ऐसे कमिटीज का गठन किया गया था, ठीक है, पैरेलल टू अदर कमिटीज। तो उसमें जो है उसके बाद कमिटीज के रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट जो है इन 1989 को एक लोकसभा में बिल लाती है और क्योंकि जिसकी सरकार होती है वह लोकसभा में बहुमत में होते हैं, इज दैट क्लियर, मेजोरिटी में होती है। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करती है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 65वां संवैधानिक संशोधन, और इसके जरिए जो है लोकसभा में तो बहुमत में थी तो पारित करवा लेती है, बट जो नगर पालिका बिल था वह जो है कह सकते हैं ना कि राज्यसभा में यह डिफीट कर जाते हैं और अपोजिशन की बहुमत थी उस वक्त राज्यसभा में और वह पारित करा पाने में असक्षम सिद्ध होते हैं। तो जो नगर पालिका बिल था इसका उद्देश्य था कि स्ट्रेंथन और रिवैम्पिंग म्यूनिसिपल बॉडीज बाय कन्फरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर किसी एक बॉडीज को प्रदान कर दिया जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ और अधिक हो जाती, मजबूत एक प्रकार से कह सकते हैं। संवैधानिकता दर्जा मिलने के बाद पूरे के पूरे भारत में उसे पूरे यूनिफॉर्मिटी के साथ उसे लागू कराना होता है। बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से पहले वह पंचायती राज व्यवस्था जो कि जस्टिसिएबल बनाया गया है, जस्टिसिएबल इन द सेंस इन्फोर्सेबल, पूरे के पूरे देश में उसे लागू करना होगा। हाँ, कुछ वॉलेंट्री प्रावधान रखे गए हैं कि अपने ज्योग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई है, बट जो है कुछ ऐसी चीज़ जो है जो मैंडेटरी होगा, जैसे 5 साल के बाद इलेक्शन करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि एकदम जो है पूरे के पूरे देश में यूनिफॉर्मली लागू होंगे और कुछ वॉलेंट्री प्रोविजन भी रखे गए हैं, बट जो है ना पूरे के पूरे उद्देश्य यही है कि जो कुछ ही जैसे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई या फिर जहाँ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है सिर्फ उसे ही उसका जो है शक्ति, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, फंक्शंस बढ़ाया ना जाए, बल्कि वैसे भी शहर जो कि नगर निगम लाइक पॉपुलेशन है, एक छोटे बड़े टाउन, बहुत सारे जितने भी स्टेट देखोगे 27-28 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, तो उसके जितने भी स्टेट के जो कैपिटल होते हैं, राजधानी, वो एक शहर ही होते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एक शहर में आ गए, तो सभी में नगर पालिका का चुनाव हो, नगर पंचायत कह सकते हैं कि नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था हो और उसे सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंट कराया जाए, जो है हर 5 साल में उसका इलेक्शन करवाया जाए। इन तमाम चीज़ों का प्रावधान और उसे और अधिक स्ट्रेंथन करने के लिए जो है एक प्रकार से 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, बट यह जो है राज्यसभा में पारित नहीं करवा पाते हैं और यह बिल लैप्स हो जाता है। आगे है द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा बीपी सिंह के द्वारा जो है
भी एक रिवाइज्ड नगर पालिका बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, लोकसभा 1990 में, लेकिन यह भी लोकसभा में पारित नहीं होता है और यह भी बिल लैप्स हो जाता है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ दी लोकसभा। इसके बाद पुनः कांग्रेस की सरकार बनती है, जो जिसके की कह सकते हैं कि हेड या फिर प्रधानमंत्री कहो सरकार की जो अध्यक्षता करते हैं उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव, इनके द्वारा जो है बिल लाया जाता है। और जो हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा था, वह इन्हीं के द्वारा अल्टीमेट जो है पूरे के पूरे संवैधानिकता प्रदान कराया जाता है। तो मॉडिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज बिल इन लोकसभा 1991, इनका जो कह सकते हैं ना कि ये दिमाग थोड़ा लगाए कि राजीव गांधी जो बिल लाए थे 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन जो थे या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोविजन जिससे कि अपोजिशन जिसको अपोज कर रहे थे, वह नरसिम्हा राव ने उस प्रावधान को डिलीट कर दिया या तो उसे हटा दिया, उसे विड्रॉ कर लिया। और बाकी जो प्रोविजन थे जिससे कि अपोजिशन सहमत थे, वो सब लेकर उसे पारित कर लिया। एक प्रकार से जो भी म्यूनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन बिल था या फिर जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, उसमें मेजर और माइनर जहां तक हो सके उसका मॉडिफाई करके, उसका मॉडिफिकेशन करके, उसमें परिवर्तन करके जो है इसे पारित करवाने का प्रयास किया गया। ठीक है, और यह जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पे इन 1992 जो है पारित हो जाता है और केम इनटू फोर्स इन 1993। ठीक है, तो 1992 में 73rd और 73rd फॉर म्यूनिसिपल, 73rd फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड 74th फॉर द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर पालिका। तो ये पूरे के पूरे जो है नरसिम्हा राव के द्वारा ही इसे संवैधानिकता दर्जा प्रदान हुआ। अब संवैधानिकता का दर्जा इसे प्रदान होने के बाद पूरे के पूरे भारत देश में जहाँ भी एक स्पेसिफिक जो है ज्योग्राफी में हाई डेंसली पॉपुलेटेड कह सकते हैं कि कोई भी चाहे कंटेनमेंट एरिया हो या पोर्ट की जो बंदरगाह की एरिया हो, नोटिफाइड कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हो या एरिया हो, ठीक है, कोई स्पेशल ऐसे कह सकते हैं एरिया हो या फिर पूरे के पूरे जो जैसे दिल्ली वगैरह में या मेट्रोपॉलिटन या कह सकते हैं मेगा सिटीज़ में ऐसे स्पेसिफिक एरिया निर्धारित किए गए हों कि यह जो है पूरे के पूरे नगर कह सकते हैं कि नगर पालिका के अंतर्गत आएगा और नगर पालिका के अंतर्गत जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था की जाएगी। और इसका एक प्रकार से डिवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज और पेनिट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जो लोकल लेवल पे बहुत सारे इश्यूज हैं वह लोकल के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आराम से उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा काम दिल्ली में बैठ के केंद्र सरकार नहीं कर सकती है और ना ही राज्य के कैपिटल में बैठ के राज्य सरकार। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट की बात कही गई है। ठीक है, चाहे ग्रामीण एरिया हो या शहरी क्षेत्र हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, इसके बारे में जान लिया, संवैधानिकता प्रदान किया गया। अब हम इसके कुछ जो है फीचर्स के बारे में पढ़ें। ठीक है, इसके पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में अब आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.